अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हुज़ैर अहमद। नाज़रीन, ईद की फ़िल्मों का जो हाल हुआ, जिस तरीके से उनका बिज़नेस की रिपोर्ट हम आपके सामने लेके आते रहे हैं और जो हाल हुआ वो आपको आपके सामने रखा। लेकिन ये जो पीछे जितनी तस्वीरें जिन जिन लोगों की नज़र आ रही है, ये कैमरे के सामने वाले वो लोग हैं जो कैमरे के सामने काम किया, उन्होंने अपना नाम पैदा किया और अपने मदाह पैदा किए इतने ज़्यादा, और इनके काम को लोग आज भी सराहते हैं। और कैमरे के पीछे वो लोग जिनकी तस्वीर जो है उनका हम अलग से एक बैकड्रॉप बनाएंगे, जो कैमरे के पीछे रह के काम करते रहे, खा वो कहानी लिखते थे, खा वो मौसीकी देते थे, खा वो गाने गाते थे, खा वो डायरेक्शन देते थे, या जितने भी जो टेक्निकल स्टाफ है जो काम करते थे, उसमें कैमरामैन कह रहे हैं, तदवीनकार जिसे एडिटर कहा जाता है वो कह लें, ये वो लोग थे जिन्होंने मेहनतें की हैं और जिनके आज भी मदाह हैं, जिनको आज भी याद रखा जाता है। मेरा आज के इस व्लॉग का पॉइंट ये है कि जिस तरीके से इन लोगों को हम लोग याद करते हैं, इसी तरीके से अपनी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज के साथ उन सिनेमाओं को भी याद करते हैं जो सिनेमे पुराने थे। नए सिनेमे जो हैं वो उनको कोई याद इसलिए नहीं कर सकता। एक तो टिकट क्या महंगाई का जो एक मसला है वो अपनी जगह पे है, फिल्में अच्छी ना बनने का मसला तो अपनी जगह पे है ही है कि फिल्में अच्छी नहीं बन रही, कहानी नहीं है, अदाकार नहीं है, इस तरह के उस तरह के डायरेक्टर नहीं है, कोई सिंगर उस तरह के नहीं हैं। लेकिन एक जो चीज़ है कि वो जो सिनेमा की बिल्डिंग्स थी, मुझे किसी ने कमेंट किया तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा नीचे किसी ने, कि सिनेमाओं के नाम देखें जी, कितने ज़बरदस्त नाम हुआ करते थे। और वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो उनकी एक सेपरेट बिल्डिंग थी, उनके साथ हम अपनी मेमोरीज को रिलेट करते थे कि जनाब बिलफर्ज में पिंडी इस्लामाबाद के अगर सिनेमा शबिस्तान सिनेमा है जी, शबिस्तान सिनेमा के अंदर जनाब सब उसका एक हॉल था, उसकी स्क्रीन के ऊपर से पर्दा कैसे हटता था, ये मेमोरीज थी। ये इन लोगों के काम को देखने से पहले का जो एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी फिल्म शुरू होने से पहले, वो थी। वो उसको हम रिलेट करते हैं कि वो बड़े बड़े सिनेमे थे वो जनाब सब। शबिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जनाब अंदर आर्ट वर्क हुआ था पूरा। इस तरफ जनाब कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं दीवार के ऊपर, उस तरफ तस्वीरें बनी हुई हैं। स्क्रीन का मैंने आपको पहले बताया, एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक चलता था, 3 किस्म के पर्दे ऊपर से हटते थे, और वो एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि जनाब इस वक्त फ़िल्म शुरू होने वाली है और फिल्म शुरू होगी। फिर बाकायदा इंटरवल होता था और उसके अंदर जनाब बाकायदा ऑडियो गाने चला करते थे। अगर किसी आने वाली फिल्म का या ट्रेलर नहीं चलाया जाता था, बाहर स्टिल्स लगे होते थे, और स्टिल्स के अंदर जनाब प्रीवियस किसी कोई पुरानी फिल्म का, उस ज़माने में अगर कोई नई फिल्म आ रही है उसके आने वाली फिल्म का के पोस्टर हम कहते हैं, स्टिल्स कहते हैं जिसे, तस्वीरें, वो लगे होते थे। और किसी पुरानी फिल्म का पोस्टर लगा होता था कि उस ज़माने से 10-15 साल पुरानी फिल्म का लगा होता था, या 20 साल पुरानी फिल्म का लगा होता था कि इसका भी ये भी आ सकती है, फिल्म आएगी, उसका भी ट्रेलर दिखाया जाता था, उसके भी गाने सुनाए जाते थे। और फिर गुलिस्तान सन में उसका एक ग्लोब हुआ करता था, कोई डिस्को वाले गाने आए हैं जिस तरह उसके अंदर वो चला करता था, फास्ट गाने आए हैं उसमें वो चला करता था, और पूरी सिनेमा के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आता था और इन्जॉय करते थे लोग। अब गुलिस्तान सिनेमा उसका हाल बड़ा चौड़ा था, ये ग्लोब उसकी अपनी मेमोरी है, अपनी एक निशानी है। और फिर उसकी गैलरी, फिर उसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त थी, मेन सामने उसकी बिल्डिंग यूँ नज़र आ रही है, उसके बिलबोर्ड बस में बैठे हुए आप जा रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और फिर साथ ही जनाब पीछे कैक्शा सिनेमा था, और जिस वक्त कैक्शा सिनेमा खैर ये अर्ली 80s में बना था, बसेरा फिल्म से उसका इफ्तिताह हुआ, लेकिन उसकी भी अपनी एक यादें थी। एक नाम ज़रा चेक करें, शबिस्तान, गुलिस्तान, फिर कैक्शा सिनेमा के पीछे जनाब साहब अंदर उसके ऑरेंज कलर की या रेड कलर की सीटें होती थीं, और फिर उसकी गैलरी के ऊपर जनाब सीढ़ियाँ नहीं थी गैलरी चढ़ने के लिए, उसकी गैलरी का स्लोप बना हुआ था। वहाँ पे मदिया शाह, और मैं पहले भी बताया था, नुमान एजाज के किसी गाने की शूट भी हुई थी, रंगीले चोर थी गालबन फिल्म, तो वो स्लोप इस काबिल था। उसके अंदर उसके ऊपर कारपेट हुआ, पीछे खूबसूरत वो शीशे लगे हुए थे, उसके ऊपर वो ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई थी छत के ऊपर, फ्लोरिंग जिसे कहते हैं, और बाकायदा तौर पर ग्लोब लटके हुए, यानी कि हमें बाहर की गैलरी के बाहर वाली जो एंट्रेंस थी जहाँ से गैलरी का दरवाज़ा अंदर एंट्री मारते थे, वो इस काबिल था, तो वहाँ पे शूट होता था। सिनेमा अब बुरे नहीं है, मैं अभी के सिनेमा पे ज़रा बाद में आता हूँ, पहले मैं ज़रा पुराने सिनेमा की बात कर लूँ।
फिर आ जाए मोती महल सिनेमा, 2 गैलरियाँ, एक अपनी मेमोरी उसकी, बड़ा सिनेमा, खुली पार्किंग, गाड़ियाँ तो हमारे पास नहीं थी लेकिन दूर से नज़र आता था जनाब साहब ये इतनी बड़ी पार्किंग, इतने बड़े उसके बोर्ड नज़र आते थे। आगे फिर मोती प्लाजा वो बाद में बना, खैर जब तक वो नज़र नहीं आता था, लेकिन 2 गैलरीज के साथ हम आपको दिखा चुके हैं ये सारे सन में। तो मेरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर फिर अंदर का माहौल अपनी जगह पे, एक गैलरी बड़ी, एक गैलरी छोटी, अंदर उसके भी आर्ट वर्क हुआ, साथ ही रियल्टो सिनेमा, रियल्टो के नाम से सुना है कि यूके में भी कोई सिनेमा है, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि शायद ये चेन है पूरी। बहरहाल यहाँ पर रियल्टो सिनेमा लियाकत बाग में, आगे नाला लई बहरी, दरमियान में इस तरफ मैडम नूरजहाँ का सिनेमा संगीत हुआ करता था, इस तरफ रियल्टो सिनेमा हुआ करता था। तो रियल्टो सिनेमा के अंदर उसकी खिड़की, उसका अच्छा उसकी मेमोरीज क्या है कि डिसिप्लिन, मारते थे बाकायदा तौर पे, अगर कोई लाइन नहीं बनाता था क्यों से निकलता था, मारते थे क्यों में, कोई जल्दी आ गया, अब 3:30 बजे वाला शो देखना है, 2:30 बजे कोई आ गया है, वो सब पहले आ गया, उसका पहले हक बनता है। तो होता क्या था बाकी सिनेमाओं पे, वो जो ताकतवर लोग थे, बदमाश किस्म के, जिनके अंदर जोर ज़रा ज़्यादा होता था, बदमाश तो नहीं कहना चाहिए, जोर शायकीन जो, तो वो आगे निकल जाते थे, कमज़ोर हजरात जो है पीछे रह जाते थे, जो पहले से आए होते थे। वो बाकायदा स्टैंप लगाया करता था हाथ पे कि आपका पहला नंबर है, आपने ये स्टैंप दिखानी है, पहले टिकट आपको मिलेगा, उसके बाद आप जो बेफिक्र हो जाते थे। तो रियल्टो सिनेमा के हवाले से जनाब अंदर भी उसके देखें, आजकल खैर वो वहाँ पे स्टेज चल रहा है, तो उसके भी फिर इस तरफ संगीत सिनेमा था, नाम चेक करें ज़रा, संगीत, और फिर संगीत हो, और सिनेमा की मालिका कौन है, मैडम नूरजहाँ, उसी मुनासबत से। और फिर वहाँ पे संगीत सिनेमा, हम जब सिनेमा में फिल्म देखने जाते थे, खैर वहाँ पे पुरानी फिल्में भी दोबारा लगी, जब दामन और चिंगारी, मेरी ज़िंदगी नगमा, एक हुस्न की देवी से प्यार हुआ था, फिर नई फिल्में ख़जाना और बड़ी फिल्में, मासूम गुआ, जो हमने देखी हैं, वैसे तो बेताशा फिल्में वहाँ पे लगी। तो अंदर जनाब एक पता होता था कि ये वो संगीत सिनेमा है जहाँ पे किसी ज़माने में जब अदाकारों ने अपने किसी राइट्स के लिए, आर्टिस्टों ने एहतजाज किया था, तो इस सिनेमा के अंदर वो ठहरे भी थे, इस सिनेमा के अंदर आए थे, इस सिनेमा के अंदर अब उन्होंने तकरीरें की थी आगे, ये पता होता था। और बड़ा जहाँ स्टिल वाली जगह थी, बड़ी अंधेरे वाली, उन्होंने लाइटें शाइटें की होती थी। बाद में तो खैर जब बर्बाद हो गए थे सिनेमा, टूट फूट का शिकार हो गए, तो वो अपनी एक अलग कहानी सुनाते थे, बिल्डिंग उनकी जो बिल्डिंग्स की पता चलता था, वो कहते हैं ना कि खंडरात बताते हैं कि इमारत बड़ी शानदार हुआ करती थी, तो वो बिल्कुल ऐसा ही था कि संगीत सिनेमा का। फिर आप आगे चले जाएं, बिल्कुल मरी रोड के एंड पे नाज सिनेमा, अभी भी वहाँ पे, अगर गोल्ड मार्केट भी बन गई है, गोल्ड मार्केट का नाम भी कोई रखा गया है वहाँ पे, सोने की दुकानें बन गई हैं, आधी लगी हुई हैं, आधी नहीं लगी हुई, इसके बावजूद भी उस चौक के ऊपर अभी भी आप देखें, वो स्टॉप का नाम अभी भी नाज सिनेमा है। अंदाज़ा करें, सिनेमा के नाम से स्टॉप बने हुए हैं, और उस पर अभी भी जाएं तो सब कुछ चेंज हो गया। वहाँ पे एक इतना नीला सा बोर्ड, जब मैंने सिनेमा सारे किए थे कि यहाँ ये सिनेमा हुआ करता था, आपको मैंने दिखाया था कि नाज सिनेमा चौक, सिनेमा ख़त्म हुए मुद्दतें हो गई, लेकिन उस सिनेमा का नाम नाज सिनेमा चौक, ये था इम्पैक्ट। ये मैं बताऊँ आपको, ये था इम्पैक्ट। PF सिनेमा जो अब शाइन बन गया था बाद में, अब तो खैर वो भी खाली बिल्डिंग ही खड़ी हुई है, बंद है, एयरफोर्स उसके पास है, फोर्सेस, उसका क्या मशहूर था, सस्ता टिकट, AC, चल जनाब आपको फिल्म देखने का नहीं भी दिल कर रहा, जाके सो जाएं, 4 रुपये का टिकट लेके, AC 1 मिनट के लिए उसने AC कभी बंद नहीं करना, और वो भी डिसिप्लिन के अंदर रह के जनाब वो सारा कुछ करता था। खैर उसका एक प्रोजेक्टर भी शायद उसका एक थोड़ा सा बाद में ख़राब हो गया था, लेकिन अच्छे ज़मानों की बात मैं बता रहा हूँ कि ये था। फिर सदर आ जाए, 4 सिनेमा यहाँ पे, सुरो सिनेमा अपने साउंड सिस्टम की वजह से मशहूर, प्लाजा सिनेमा जो है वो अपने किसी और चीज़ की वजह से मशहूर, मतलब उसके हॉरर फिल्म देखें तो पूरी गैलरी हिलती थी, और उसकी भी वो खुला सिनेमा था। दुल्हन एक रात की फिल्म वहाँ पे सिल्वर जुबली करके गई। आवारा फिल्म हमने पहली दफ़ा वहाँ पे देखी थी, जो आसिफ खान वाली आवारा फिल्म थी, जो शाहिद वाली थी, वो तो खैर बाद में जब सेकंड रन में आई, तो वो नादर सिनेमा था, हुआ करता था वो। अच्छा, प्लाजा सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी वजह से मशहूर। ओडियन सिनेमा खैर पिंडी के रहने वाले लोग जानते हैं, वो किसी और वजह से मशहूर था। बहरहाल, तो निशात सिनेमा, राजा बाजार रोज सिनेमा, नवल्टी सिनेमा, जब सिनेमा मरी रोड पे बने नहीं थे, खुर्शीद सिनेमा जो सबसे पहले था, अभी भी खड़ा हुआ है वहाँ पे, अभी पश्तो फिल्में चलती हैं, वो सिनेमा हुआ करता था। और वहीद मुराद और मोहम्मद अली की, सुधीर की फिल्में वहाँ पे चला करती थी। उस 60s की मैं बात बता रहा हूँ, संतोष और मोहम्मद अली, बाद में नदीम साहब की फिल्में वहाँ पे चलती रही हैं। यानी कि उस टाइम तक ये मरी रोड के सिर्फ नाज सिनेमा बना था। बाद में फिर शबिस्तान और गुलिस्तान वगैरह जब बने, और कैक्शां वगैरह बने,
रेल्टो संगीत, इनका जब इफ्तिताह हुआ तो फिर यहाँ पे नई फिल्में आना शुरू हो गई थी। वहाँ पे भी नई फिल्में आती थी, लेकिन वहाँ पे फिर पंजाबी फिल्में नाज और रोज़ पे लगती थी ज़्यादा, और पश्तो फिल्में फिर आना शुरू हो गई नवल्टी और खुर्शीद पे। ये तमाम सिनेमे जो उर्दू सिनेमे हुआ करते थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद ये सिनेमे एक किस्म के विरसे में मिले थे, जो राजा अफजार के सिनेमे, उनकी अपनी अपनी यादें। तो नाम ज़रा चेक करें। अब मैं लाहौर के तो मैं कुछ सिनेमा को जानता हूँ, और मैं आपको जब भी लाहौर जाना होता था, जब मैं बच्चा था, स्कूल गोइंग था, बाद में भी जब नई नई जॉब लगी फार्मास्यूटिकल में, उस वक्त भी सिनेमे के ऊपर जाके पोस्टर्स स्टिल लाजमी देखने, एक फिल्म देखते थे और उसके अलावा पूरे सिनेमे को विजिट करते थे। बिलफर्स मेट्रोपोल सिनेमे पे हमने मिसेस इस्तांबुल देखी, लेकिन सिनेमे सारे घूमने, मुबारक पे क्या चल रहा है, प्रिंस पे क्या चल रहा है, शबिस्तान पे क्या चल रहा है, नगमा पे क्या चल रहा है, उस पर सनूबर बाद में एम्पायर बना, उस पर क्या चल रहा है, ओडियन प्लाजा, ओडियन कैपिटल पे क्या लगा हुआ है, गुलिस्तान पे क्या लगा हुआ है, ये सब कुछ देख के वहाँ से निकलते थे कि ये अपना फ़र्ज समझते थे। नगमा पे हर जाई फिल्म देखने के, फिर सारे सिनेमा का विजिट। आपकी अपनी मेमोरीज होंगी। आप रीगल चौक को देख के मज़ा आ रहा है जी, वैगन में बैठे हुए, रीगल चौक है, रीगल सिनेमा है, यूँ कर अपना फ़र्ज समझते थे। तो ये था एक इम्पैक्ट उन फिल्मों का, उन आर्टिस्ट का, इन लोगों का, जो कि अब देखने को नहीं मिलता। अब ज़रा आप कराची के सिनेमा के ज़रा नाम चेक करें, कितने अच्छे अच्छे नाम, कोहिनूर, रिवॉली, जुबली, ठीक है, नशेमंद, अफशां, ठीक है जी, प्लाजा, गोडियन, नाम ज़रा चेक करते रहे। सैड सिनेमों के नाम इतने प्यारे प्यारे, नसरीन, तो पता नहीं, ओपेरा, और अभी मैं जो नाम, जो मैं मतलब उसकी तैयारी करके नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं कराची के इश्तिहार देखा करता था जाके 1 बजे, आप लोग भी देखते होते थे। सिनेमों का इम्पैक्ट, ये वो दौर है, मेरी कोई अलग से चीज़ें नहीं है, मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप भी यही देखते होंगे। कराची के लोग खुद जब पैदल या वैगन में या अपनी गाड़ी में सफ़र करते होंगे या मोटरसाइकिल पे जाते होंगे, तो जो सिनेमा के शौकीन है वो लाजमी देखते होंगे कि यार ये देखो बम्बिनो सिनेमा है, यहाँ पे जनाब फलानी लैरिक सिनेमा है, यहाँ पे फलानी फिल्म चल रही है इस वक्त। अब भी खैर गुजरते हुए ज़रूर देखते होंगे, लेकिन अब मातम ही करते होंगे। अब सोचते होंगे कि क्या वो दौर था, वो ख्वाब लगता है। स्काला सिनेमा से गुजरते होंगे, कहते होंगे यार आईना फिल्म यहाँ पे चली थी। मुल्तान के लोग अपने, फैसलाबाद के नगीना सिनेमा, तो नादिर परवेज़ के जो सिनेमे थे, जो भी वहाँ पे, यहाँ पे भी था खैर नादिर सिनेमा, वहाँ पे उनके सिनेमों के कुछ और नाम थे, ठीक है। गुजरांवाला से हम जब जीटी रोड से गुजरना जनाब, वो कौन सा महल है, वो नूर महल के कौन सा, गुलिस्तान सिनेमा नज़र आ रहा है, जिंको क्या है वो नज़र आ रहा है। ये वैसे ही मैं गुजरांवाला के सिनेमा कभी फिल्म नहीं देखी। कराची के सिनेमा मैंने ज़रूर फिल्म देखी है, कैपरी पे, निशात पे देखी है, लैरिक वगैरह पे, बम्बिनो पे देखी है, अफशा पे देखी है। लेकिन मैं सरगोदा जाना जनाब, क्योंकि हमारी खाला का घर था वहाँ पे, सरगोदा में कज़न्स को लेके चले जाना, ये सारी चीज़ें आप थी। तो ये वो सिनेमे थे जिनकी अपनी मेमोरीज, अपने नाम, अपनी बिल्डिंग्स, अपना सारा कुछ था, जो आज तक चौक भी उनके नाम से, स्टॉप भी उनके नाम से मशहूर हैं। उनके नाम से ये जगह है, उनके नाम से स्टॉप है, रीगल चौक, नाज सिनेमा चौक, फलाना चौक। तो उनके मतलब एक लाइन में सिनेमे लगे होते थे, सिनेमे का मज़ा आता था देख के। उनकी अपनी एक जिस तरह कहते हैं ना, पुरानी बिल्डिंग्स की अपनी एक आलीशान वो एक होती थी, इसी तरह हुआ करते थे ये सिनेमे। और आजकल के सिनेमों के ऊपर अगर आ जाए ना, फिल्में 1, 2, 3 अदाकारों को छोड़ के किसी अदाकार की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। फिल्में जनाब बड़े चैनल के ऊपर लोग किस लिए देखने के लिए आते हैं कि बड़े चैनल के ऊपर इस फिल्म की मशहूरी हो रही है, वो मट्टी है तो वो चल जाएगी, देखने के लिए जाएंगे लोग। बड़े चैनल के ऊपर आ रही है, वो कुछ भी है, तो 2-3 अदाकार, मैं क्वालिफायर लगा रहा हूँ, 2-3 अदाकारों को छोड़ के जो अभी भी जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसमें हुमायूं सईद है, जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा हैं, जिसमें शान है, लेकिन फिल्में नहीं बना रहे। फिल्में बनेंगी तो फिर ही है ना, जब फिल्में ही नहीं बनाएंगे तो फिर उनकी उस फ़ैन फॉलोइंग का फ़ायदा। तो अब अच्छा, जिस तरह उन अदाकारों का नाम था, उन सिनेमों का भी नाम था, उन अदाकारों का इम्पैक्ट था, उन सिनेमों का भी इम्पैक्ट था, उन अदाकारों के साथ आपकी मेमोरीज थी, उन सिनेमों के साथ भी आपकी मेमोरीज थी, वहाँ पे की कैंटीनों के साथ आपकी मेमोरीज थी, फलां का बर्गर अच्छा है, फलां के पॉपकॉर्न अच्छे हैं, फलां के फलानी चीज़ अच्छी है। अब आए ज़रा सिनेमों पे नए पे, ये जिना पार्क में यहाँ 5 सिनेमे, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4, ये क्या है? अंदर देखने के आगे वो भी भूल गए, कौन सी स्क्रीन पे देखी वो भी भूल गए, क्या देख के आए वो भी भूल गए। साथ ही जिस तरीके से अंदर अदाकार, और यू नेवर नो कि आप जिस अदाकार की फिल्म देखने जा रहे हैं, अभी जिस बड़ी, अभी छोटी की मिसालें ले लें, दोबारा आपको इस अदाकार की फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, वो फिल्म किसी और वजह से चल रही है।
मैंने जो बताया बड़े चैनल की वजह से चल रही है, उसने इन्फ्लुएंस किया था। वो शेरोज सब्जवारी ने एक फिल्म कर ली, ठीक है, इमरान अशरफ ने एक फिल्म कर ली, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, दानिश तैमूर ने 1-2 फिल्में कर ली, अल्लाह खैर सल्ला, कहाँ गए कोई पता नहीं। और लोगों को कोई कमी महसूस हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। लोगों ने क्या कहना है कि इस फिल्म का तो इम्पैक्ट ही नहीं था, ख़त्म था। तो जो उन अदाकारों का, अब के अदाकारों का इम्पैक्ट है, कि इम्पैक्ट, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इम्पैक्ट का लफ्ज़ ही उनके साथ सूट नहीं करता। जो इन अदाकारों का हाल है वही उन सिनेमा का हाल है। क्या जी, न्यूप्लेक्स, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, क्या जी, सैनिपैक्स, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, क्या जी, सेंटोरस के अंदर सैनिप्लेक्स, जो भी उसको नाम दे दें, स्क्रीन 1, 2, 3, 4, जिंग वो क्या है, सैनिस्टार, यूनिवर्सल, चेक करें नाम, यूनिवर्सल क्या, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, और है कि बिल्डिंग भी कोई नहीं, 1-2 को छोड़ के। जिना पार्क में चलो एक बड़ा सारा हॉल बना हुआ है, बड़ी सारी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 5 स्क्रीन है, चलो वो अलग है, वो भी जिना पार्क के अंदर ही है। अदरवाइज क्या है, मैं पिंडी की मिसाल, गीगा मॉल के अंदर सैनमा है जी, है किसकी पहचान क्या है, गीगा मॉल। सैनमा अंदर एक छोटी सी साइड पे एक जगह है। सेंटोरस क्या है जी, वो, हाँ 2 सैनमे यहाँ पे ऐसे हैं, द अरीना, नाम भी चलो ठीक है, सैनी गोल्ड नए हिसाब से, कि उसकी अंदर इंटीरियर अच्छी है, उसके अंदर डेकोरेशन बहुत अच्छी है, उसके अंदर सीट्स बहुत अच्छी हैं, स्क्रीन बहुत अच्छी है, ये इस तरह। लेकिन असल मोस्ट ऑफ देम के आप अगर रिलेट करते थे ना, कि वो पुराना जो दौर था, एक अपना सिनेमा है, अपनी बिल्डिंग है, अपने उसके ठाठ बाट थे, अपने उसके नखरे थे, सारा कुछ था। अब तो एक अंदर एक चीज़ दबी हुई है, जिस तरह फिल्में दबी हुई हैं, जिस तरह अदाकार दबे हुए हैं, इस तरह सिनेमे भी दबे हुए हैं। वो टिकट महंगे महंगे लगाए हुए हैं, कोई पता नहीं, बस एक फिल्म शुरू होती है, कोई उसके अंदर मौसीकी नहीं, कोई उसके अंदर ट्रेलर है तो अंग्रेज़ी फिल्मों के हैं, उर्दू फिल्म देखने जा रहे हैं, अंग्रेज़ी फिल्म के ट्रेलर हज़म करें बैठ के, पंजाबी फिल्म देखने जा रहे हैं, अंग्रेज़ी फिल्म देख के ट्रेलर हज़म करें। हम अंग्रेज़ी फिल्में शौक से देखते रहे, अंग्रेज़ी फिल्म के ऊपर भी मतलब उसकी भी अपनी एक मेमोरीज़ हैं। लेकिन हम का मतलब है कि हम का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फिल्म देखने आए हैं तो पाकिस्तान के ट्रेलर दिखा दें, कोई है अगर नहीं है तो पुरानी फिल्म का दिखा दें, नहीं है तो गाना सुना दें भाई। अभी भी तो गाने, पंजाब नहीं जाऊंगी कि गाने नई जनरेशन नहीं सुनना चाहती है, लेकिन इस तरह का चक्कर ही कोई नहीं है। जवानी फिरनी आनी के गाने नहीं सुनना चाहते क्या लोग, सुनना चाहते हैं, इस तरह का चक्कर ही कोई नहीं। तो ये है जनाब सब हमारी सिनेमा हिस्ट्री, और उसका जो तबाह बर्बाद जो उसका हाल हुआ वो उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख, और आज जो ये सुनहरा दौर और ये आज का काला दौर जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।